आज हम लोग परसेंटेज का 7वां क्लास करेंगे। और मुझे जहाँ तक उम्मीद है, अगर आप लोगों ने शुरू से क्लास किए हैं तो आज की क्लास को कंप्लीट देखने के बाद आपका दोस्तों परसेंटेज से एक भी टाइप का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो स्वागत है आप सभी का सक्सेस क्लास 22 में। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास को समझने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहले उसे देख लेते हैं, फिर दोस्तों हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 3 बेसिक पॉइंट है जो आप लोग को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने वह 3 पॉइंट है, सोल्यूट, सोलवेंट और सोल्यूशन, यानी विलय, विलायक और विलयन। तो विलय दोस्तों क्या होता है, विलायक क्या होता है और विलयन क्या होता है, इस तीनों बात को आप लोग को समझना है। और आप लोग दोस्तों इसे पढ़े होंगे केमिस्ट्री क्लास में, 12th क्लास में। ठीक है, यहाँ पर भी दोस्तों एक बार इसे समझना जरूरी है जिससे हमें क्वेश्चन बनाने में आसानी हो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सोल्यूट यानी विलय की। विलय दोस्तों क्या होता है, हम लोग वैसे पदार्थ को विलय यानी सोल्यूट कहते हैं जो क्या करता है दोस्तों, किसी अन्य पदार्थ में घुल जाता है। ठीक है, यानी उस पदार्थ में क्या होता है, विलीन हो जाता है यानी विलय हो जाता है। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग कहते हैं सोल्यूट यानी विलय। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग कह सकते हो वैसा पदार्थ क्या होगा, जैसे आपका नमक हो गया, चीनी हो गया, या क्या है दोस्तों, विलय है यानी सोल्यूट है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सोलवेंट यानी विलायक की। तो विलायक क्या होता है दोस्तों, जो किसी पदार्थ को अपने आप में घुला लेता है। ठीक है, यह दोस्तों किसी अन्य पदार्थ को अपने अंदर घुला लेता है, मतलब विलीन कर देता है, उसे हम लोग विलायक यानी सोलवेंट कहते हैं। जैसे आप कह सकते हैं दूध हो गया, पानी हो गया, यह सब क्या है, सोलवेंट है। यानी आप कह सकते हैं जैसे चीनी हो गया, नमक हो गया, इस सब को क्या करेगा, अपने अंदर विलीन कर लेगा। कौन, दूध और पानी। तो दूध और पानी आपका क्या हो जाएगा, विलायक यानी सोलवेंट हो जाएगा। और चीनी और नमक ये आपका विलीन हो जाएगा, तो आपका सोल्यूट हो जाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप लोग को ध्यान में रखना है, विलयन यानी सोल्यूशन। तो सोल्यूशन क्या होता है दोस्तों, यह विलय और विलायक का जो योग होता है उसी को हम लोग कहते हैं सोल्यूशन। ठीक है, विलय और विलायक को मिलाने के बाद जो हमें द्रव यानी लिक्विड प्राप्त होता है वह क्या होता है, वह सोल्यूशन यानी विलयन होता है। ठीक है, जैसे हम लोग कह सकते हैं अगर नमक और पानी को मिलाएंगे तो यह क्या होगा, चीनी पानी में क्या होगा, मिश्रण हो जाएगा, मतलब विलीन हो जाएगा। और इससे जो हमें लिक्विड प्राप्त होगा दोनों को मिलाने के बाद, वही आपका सोल्यूशन यानी विलयन होगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप लोग इस तीनों पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आप लोग यह ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन में आपको निकालना पड़ेगा विलयन की सांद्रता। ठीक है, विलयन की सांद्रता प्रतिशत निकालने के लिए आपको जो विलय दिया रहेगा, मतलब आपको जो सोल्यूट दिया रहेगा क्वेश्चन में, उसे आपको अंश के रूप में लिखना है। ठीक है, और जो आपका विलयन होगा, मतलब विलय और विलायक का जो योग होगा वो आपका हर के रूप में आ जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देना 100 से, तो आपको जो प्राप्त होगा वह होगा विलयन की सांद्रता प्रतिशत में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रतिशत है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, हमें जो प्राप्त होगा इतना प्रोसेस करने के बाद, मतलब विलय को ऊपर में अंश के रूप में और विलयन को हर के रूप में, और मल्टीप्लाई कर देना 100 से, तो इससे जो हमें आंसर प्राप्त होगा वह आपका होगा विलयन की सांद्रता प्रतिशत। ठीक है, तो यहाँ पर तो यही आपको निकालना पड़ेगा क्वेश्चन में। तो इसे दोस्तों आप लोग को ध्यान में रखना है। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की, क्वेश्चन किस तरह के इस पर पूछे जाते हैं। ठीक है, आपके सामने आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन का है, विलयन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में समान नमक की मात्रा 33 ग्राम है, द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के सदम में विलयन की सांद्रता की गणना कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको निकालना है विलयन की सांद्रता। ठीक है, आपको पता है कि विलयन में पानी की कितना मात्रा है, 320 ग्राम है, और इसमें नमक यानी सोल्यूट की जो मात्रा है वह कितना है, 33 ग्राम है। तब आपको निकालना है विलयन की सांद्रता। ठीक है, तो अभी दोस्तों आप लोग सीखें, आपको क्या करना है, सोल्यूट यानी विलय को ऊपर में अंश के रूप में लिखना है। यहाँ पर आप कह सकते हैं विलय कितना है, 33 ग्राम है। विलय यानी नमक, तो नमक की मात्रा आपको पता है कितना है, 33 ग्राम है, तो यहाँ पर लिखना है 33 ग्राम अंश के रूप में, और हर के रूप में आपको लिखना है दोनों का योग, सोल्यूट और सोलवेंट का योग करना है। यहाँ पर पानी क्या आपका सोलवेंट है और नमक क्या है, सोल्यूट है, तो इस दोनों का योग कर देना है, तो आपका आ जाएगा विलयन। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 30 20 50 3 53, यानी 353 मल्टीप्लाई कर देना 100 से। ठीक है, यहाँ से आपका आ जाएगा 3300। ठीक है, बट्टा में आपका हो जाएगा 353। तो इसे दोस्तों आपको सोल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसे जब आप सोल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 9.35%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा 9.35%। ठीक है, तो यही दोस्तों प्रोसेस है जो आप लोग को ध्यान में रखना है। इस टाइप का दोस्तों जो भी क्वेश्चन आएगा आपको यही प्रोसेस अप्लाई करना है। ठीक है, इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें, एक विलयन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में समान नमक की मात्रा 31 ग्राम है, द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको बताना है विलयन की सांद्रता, जबकि आपको पता है सोलवेंट यानी पानी कितना है, 320 ग्राम है, और सोल्यूट यानी नमक कितना है, 31 ग्राम है।
तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं जो भी विलय होता है उसे अंश के रूप में लिखते हैं, यानी नमक आपका अंश के रूप में आएगा। ये आपका हो जाएगा 31, बटा में कर देना है दोनों का योग, मतलब सोल्यूट प्लस सोलवेंट का योग। ये आपको हो जाएगा 30 20 50 1 51, यानी 351 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 100 से। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 31, ठीक है, बट्टा में आपको लिख देना है 351। इसे दोस्तों आपको सोल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसे जब सोल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 8.83%, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा 8.83%। तो इसे भी दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा है 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में समान नमक की मात्रा 45 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता की गणना कीजिए। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको निकालना है विलयन की सांद्रता, और आपको पता है सोलवेंट यानी विलायक कितना है 320 ग्राम है, और सोल्यूट यानी नमक कितना है 45 ग्राम है, ठीक है। तो जो भी विलय यानी सोल्यूट होता है उसे अंश के रूप में लिखते हैं। यहाँ पर आपको सोल्यूट पता है 45 ग्राम, बटा में आपका हो जाएगा बिलियन यानी सोल्यूट और सोलवेंट का योग, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 320 प्लस 45 यानी 365 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 100 से, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 45 बटा में हो जाएगा 365। इसे जब सोल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 12.33%, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका इसे हो जाएगा 12.33%, ठीक है। तो इसे भी दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप से। क्वेश्चन करा है 520 ग्राम पानी में 45 ग्राम नमक को मिलाकर 1 बिलियन तैयार किया जाता है। द्रव्यमान प्रतिशत के संदर्भ में सांद्रता की गणना कीजिए। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको निकालना है सांद्रता, ठीक है। यहाँ पर भी आपको पता है सोलवेंट यानी विलायक कितना है 520 ग्राम है, और सोल्यूट यानी विलायक कितना है 45 ग्राम है, ठीक है। तो जो भी विलय होता है उसे अंश के रूप में लिखते हैं। यहाँ पर आपका हो जाएगा 45 बटा में आपका हो जाएगा सोल्यूट प्लस सोलवेंट का योग यानी बिलियन। तो आपको हो जाएगा 565 मल्टीप्लाई कर देना 100 से, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 45, ठीक है, बटा में हो जाएगा 565। तो इसे दोस्तों आपको सोल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। इसे जब आप सोल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 7.96%। तो ऑप्शन नंबर आपका इसे हो जाएगा 7.96%। तो इसे भी दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। और ये आप लोग का लास्ट क्वेश्चन था इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने सेम टाइप से 4 क्वेश्चन देखे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यह चारों क्वेश्चन लास्ट ईयर रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो इसे दोस्तों आप लोग समझिए। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने 5वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% वैध मतों से विजयी हुआ। कुल 5,60,000 मतों में से 15% मत अवैध थे। विजयी उम्मीदवार को मिले वैध वोटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक चुनाव में एक उम्मीदवार का डिटेल पता है, ठीक है। आपको पता है कि वह उम्मीदवार 75% वोट से विजयी हुआ, ठीक है। और आपको यह भी पता है कि कुल वोट कितना है 5,60,000 मत है, ठीक है। कुल 5,60,000 मतों में से 15% मत अवैध थे। विजयी उम्मीदवार को मिले वैध वोटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है वैध मतलब मान्य वोटों की संख्या कितनी है। और आपको पता है कि इस चुनाव में उम्मीदवार को 75% वोट मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं वैध वोटों की संख्या, ठीक है। आपको पता है टोटल वोट है कितना 5,60,000, या आपको जगह 5,60,000, ठीक है। इस 5,60,000 में आपको पता है 15% क्या अवैध है। तो जब दोस्तों 15% अवैध है तो आप कह सकते हैं 85% क्या अवैध है। तो 5,60,000 का निकाल लेना है 85%, तो 85 या परसेंट का बट्टा में हो जाएगा 100। यहाँ पर आप कह सकते हैं अब जो हमारे पास डाटा आएगा वह क्या होगा, वैध वोटों की संख्या होगा। लेकिन आपको पता है वैध वोट है कितना, मतलब मान वोट कितना है 75% है। तो पुनः दोस्तों इसका निकालना है 75%, तो 75% का बट्टा में हो जाएगा 100। यहाँ से आपको निकल जाएगा कुल वैध वोटों की संख्या, ठीक है। तो आपका 00 से 00 कैंसिल, पुनः 00 से 00 कैंसिल, ये आपको हो जाएगा 56 मल्टीप्लाई 85 मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा 75, ठीक है। इसे जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 3,57,000। तो ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा 3,57,000। आप कह सकते हैं वैध वोटों की संख्या कितना है 3,57,000 है, ठीक है। तो इसे भी दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। और यह दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने 6ठा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त हुआ और वह 35,640 वोटों से चुनाव जीत गया। चुनाव में कुल वोटों की संख्या क्या थी यदि कोई भी वोट अमान्य नहीं रहा हो, मतलब हर एक वोट का क्या मान्य है। तब दोस्तों आपको बताना है चुनाव में कुल वोटों की संख्या, मतलब कितना वोट पर यह चुनाव हुआ था। यहाँ पर दोस्तों आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। आपको पता है कि इस चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त हुआ। जब दोस्तों एक को 62% प्राप्त हुआ तो दूसरा को कितना होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ का तो 100% होता है। और आपको पता है एक को 62%, आप कह सकते हैं दूसरा को 38% वोट प्राप्त हुआ होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक को 62% और एक को 38% वोट प्राप्त हुआ है, ठीक है।
और आपको पता है यह क्या है, चुनाव में विजयी हुआ, मतलब चुनाव जीत गया है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यह कितना % आगे हैं। यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं यह कितना % आगे हैं, 24% आगे हैं। ठीक है, यह जो आपका पहला उम्मीदवार है जो चुनाव जीता है वह क्या है, 24% आगे हैं दूसरा से, मतलब 24% वोट से चुनाव जीत गया है। तो परसेंट में आपको पता है 24% और रियल में आपको पता है 35,640। तो यहाँ पर दोस्तों इक्वल टू कर देना है 35,640। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले 1% का मान निकाल लेना है। ये आपका हो जाएगा 35,640 बटा में हो जाएगा आपका 24। तो यहाँ से दोस्तों आपको आ जाएगा 1% का मान। आपको चाहिए क्या, आपको बताना है कुल वोटों की संख्या, मतलब 100% का मान। तो यहाँ पर आपको 1% का मान पता है, आपको चाहिए 100% का। तो आपको दोस्तों मल्टीप्लाई कर देना 100 से। ठीक है, इसे जब सोल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1,48,500। ठीक है, आप कह सकते हैं कुल कितना पर चुनाव हुआ था, 1,48,500 वोटों पर चुनाव हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 1,48,500। ठीक है, तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन करें, एक कस्बे की 5% जनसंख्या की किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है और बची जनसंख्या में से 8% घबरा कर कस्बे छोड़कर चले गए। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी भी 88,274 है तो शुरुआती में कस्बे की कुल जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि एक कस्बे का जो जनसंख्या है उस जनसंख्या पर दोस्तों 2 तरह का घटना घटा। ठीक है, सबसे पहली घटना दोस्तों कि उस कस्बे की जो जनसंख्या है उसका दोस्तों 5% महामारी में क्या हो गया, मृत्यु हो गया, और बची जनसंख्या में से 8% घबराकर कस्बे छोड़कर भाग गया। इतना घटना घटने के बाद अभी कितना जनसंख्या है, 88,274 बचा है। तो आपको बताना है कस्बे की कुल जनसंख्या, मतलब शुरुआती में कस्बे की जनसंख्या कितना थी। तो हम लोग दोस्तों मान लेते हैं शुरुआती में कस्बे की कुल पॉपुलेशन यानी जनसंख्या कितना थी, P थी। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको निकाल लेना है 95%। तो 95% का बट्टा में हो जाएगा 100। पुनः दोस्तों बची संख्या का 8% घबरा कर भाग गया कस्बे छोड़कर। तो आप कह सकते हैं अभी कितना बाकी है, 92% बाकी है। पहली बार 5% भागा तो कितना बाकी था, 95% बाकी था। पुनः दोस्तों 8% भाग गया, मतलब 92% क्या है, बाकी है। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 92% का बट्टा में आ जाएगा 100। इतना घटना घटने के बाद अभी कितना जनसंख्या बाकी है, 88,274 बाकी है। तो इक्वल टू दोस्तों आपका हो जाएगा 88,274। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पॉपुलेशन यानी P का मान निकाल लेना है, मतलब आपको पता चल जाएगा कि शुरुआती में कस्बे की कुल जनसंख्या कितनी थी। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 88,274। अब मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा 100, पुनः मल्टीप्लाई हो जाएगा 100। ठीक है, अब बटा में आपको हो जाएगा 95, मल्टीप्लाई हो जाएगा 92। तो यहाँ से आप कह सकते हैं इससे आपको निकल जाएगा कस्बे की कुल जनसंख्या, मतलब शुरुआती में कस्बे की कुल जनसंख्या कितनी थी। ठीक है, तो इसे जब सोल्व कीजिएगा तो आपको ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 1,01,000। ठीक है, आप इसे सोल्व करके आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। और यह दोस्तों आप लोग का लास्ट क्वेश्चन था परसेंटेज से। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारी क्लास खत्म होती है। आप लोग दोस्तों पहले से प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आप लोगों ने शुरू से क्लास किए हैं तो हमें नहीं लगता है कि परसेंटेज से अब कोई टाइप बाकी है। मुझे जहाँ तक दोस्तों उम्मीद है मैंने आप लोग को हर एक टाइप का क्वेश्चन समझाने का कोशिश किया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारी क्लास खत्म होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों ने शुरू से क्लास किए हैं तो आपका दोस्तों परसेंटेज से एक भी टाइप का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आपको यह क्लास समझ में आया है तब दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए। ठीक है, इससे दोस्तों आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, एक भी क्लास मिस नहीं होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।